मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत जी के घर पे। आइए हम जानते हैं उनसे। सर, आज आप वार्ड 28 में भ्रमण किए हैं क्षेत्र का, वहाँ की जो भी समस्या है, आपको क्या क्या समस्या दिखी और उसके निदान के लिए आप क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, आज सुबह जब हम वार्ड नंबर 28 में और पुराना 14 में हम प्रकाश पूर्वे हमारे कुछ टीम हमारे साथ थे, चंद्रशेखर कारक थे, चंद्रसन झा जी थे और प्रदीप पूर्वे थे। वहाँ के कुछ बहुत सारे गणमान्य बंधु हमारे साथ घूम रहे थे। उस वार्ड के एक एक व्यक्ति से जब हम मिले हैं, जब उनकी समस्या को देखे हैं, तो नाला की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं पर सफाई नहीं चल रहा है, नगर परिषद से कोई सफाई कर्मी सफाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमको लोगों ने कहा कि देखिए सफाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। उसमें घूमने के क्रम में हमने सभी की बातों को नोट भी किए हैं और इसी क्रम में घूमते घूमते जब कपड़ी परिवार में जब पहुँचे हैं, तो कपड़ी परिवार ने बोले कि हम लोग को छठी मैया का हम लोग का पूजा होता है और वो भी सप्ताह के आदरणीय कलर यादव जी के पोखरा के समक्ष पोखरा में, सामने पोखरा है जो सरकारी पोखरा है, उस पोखरा में हम लोग छठ मनाते हैं। लेकिन ढंग का पोखर नहीं रहने के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। एक घाट का निर्माण होना चाहिए। तो हमने उनको नोट किया और कहे कि देखिए, हम कोनो सांसद कोटा में हो चाहे विधायक कोटा में हो, तो हरिभूषण बचोल जी से बात किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पोखरा का घाट बनवा देंगे। संयोग से आज एक अभियंता शंभू सरन जी और जो ठेकेदार हैं, बहुत अच्छे ठेकेदार हैं, वो बासु जी करके नाम है, तो बासु जी हमारे पास आए होटल बाटका पर, हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी ने चिट्ठी भेजे हैं कि हमको आपने 2 रोड एक नाला का जो लिखे हैं, तो उस रोड और नाला को आप नापी करवाइए और दिखाइए, और पोखरा का भी सांसद कोटा से जांच पड़ताल करने के लिए हमको भेजे हैं। तो उनको हम सबसे पहले राजवंशी जी के पोखरा है, वहाँ पर लक्ष्मण शाह का पोखरा मीना बाजार ले गए। वहाँ बहुत सारे लोगों ने जमा हुआ और पोखरा के घाट का नापी उपी करा करके हमने देखे कि 70 बाई 15 का एक पोखरा का घाट का निर्माण करीब 10 लाख रुपये का हम वहाँ पर जो भी लागत लगेंगे वहाँ एस्टिमेट बनाने के लिए हमने शंभू सरन जी को वहाँ नापी करा दिए। वहाँ से जब लौटे हैं तो हम उनको लेकर के पहुँचे हैं जो यहाँ मतलब हनुमान कॉलोनी में। और हनुमान कॉलोनी में जब आए हैं तो वहाँ पर जो है सो जोशी जी करके आदरणीय जोशी जी है, सतीश चंद झा जी के, उनके नाला और रोड का नापी करवाए। 600 फीट रोड था और 600 फीट नाला, उनका भी हम अपने सांसद कोटा से चिट्ठी हम लोगों को मिल गया है। और सांसद आदरणीय अशोक यादव जी के, मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ, मैंने अपने कोटा से हम उस दोनों रोड और पोखरा के घाट का निर्माण के लिए नापी उपी के लिए एस्टिमेट वगैरह सब बनने के लिए हम अभियंता महोदय को दे दिए हैं। और जल्द से जल्द ये दोनों रोड तो बन ही जाएंगे, इसलिए कि इन दोनों का वहाँ से अनुशंसा हो चुका है और जल्द से जल्द वहाँ पर नापी उपी करने के बाद हम लोग एनओसी वगैरह सब लेके डीएम से लिखवा करके एनओसी लेंगे और उसके बाद काम को चालू करवा देंगे। हम वहाँ से आने के बाद हम आर के पुरम में वहाँ हमारे एमएलसी आदरणीय हमारे मित्र कहिए और एमएलसी बन गए हैं अभी, और आदरणीय घनश्याम ठाकुर जी ने कि 2 रोड एक नाला का उन्होंने अनुशंसा किए हैं। 2 रोड है वो आर के पुरम रामकृष्णपुरम में, जो आप विद्याशट लाल करण जी के मकान के पास 250 फीट 150 या 200 फीट करीब वो रोड है, और बाकी 600 फीट रोड हम वहाँ पर सेंक्शन करवाए थे। रोड का नापी हुआ है आज। यहाँ पर जो है सो विपिन झा के घर के पास में वहाँ, तो वहाँ से नापी उपी करने के बाद हम दोनों रोड का अभियंता महोदय से नापी करा दिए हैं। और यहाँ कलर साजी के पोखर पर भी आए, तो वहाँ पर कलर साजी के पोखरा के पास में नापी उपी कर करके 70 बाई 15 का एक बहुत भव्य अच्छे घाट का, जो छठी मैया के नाम पर लोग घाट पूजा करते हैं, तो वहाँ पर निर्माण के लिए हमने अनुशंसा करवाए हैं। इनसे आदरणीय हरिभूषण बचोल जी से, उन्होंने फ़ोन पर मोबाइल पर हमको बोले और अभियंता जी को कहे कि विष्णु जी बोल रहे हैं, उसको आप नापी उपी करके एस्टिमेट दे दीजिए, हम आपका काम हम अनुशंसा कर देंगे। इस तरह से शहर में तो बहुत सारे समस्या है।
हम तो हर समस्या का निदान तो नहीं कर पाएंगे अभी तुरंत, इसलिए कि हमारे पास जो भी कोष है वो सांसद माननीय अशोक यादव जी का कोष है, एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी का कोष है, और हमारे दोनों बगल एक साइड में हरिभूषण बचौल जी वहाँ के एमएलए है, और एक साइड में आदरणीय रामप्रीत पासवान जी एमएलए है। वहाँ हम गांव में भी रांची सब में कई सामुदायिक भवन का हम तुरंत सैंक्शन ऑर्डर करवा दिए, और जो वहाँ पर कई सामुदायिक भवन का निर्माण करने के लिए एनओसी वगैरह सब बनाने के लिए चला भी गया है। तो हमारा कहना है, क्षेत्र में जब घूम रहे हैं और उस क्रम में जो भी हमको असुविधा बुझाए समझ में आया तो हमने आप सबों के सामने में रखे हैं। और इस बार मैं इतना कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, इससे पहले मैंने फेसबुक पर भी आपको अपना जो हम दिए हैं, जिस पर मूर्ति चोरी के संबंध में मैंने कहा हूं कि अगर मूर्ति बरामद नहीं की गई, अरे हम लोग के माता सीता मैया के जनक जी की वो मूर्ति चोरी हुई, तीन मूर्ति श्री राम शरण जी के मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है। तो वो मूर्ति के लिए हमने कई बार प्रशासन को भी गए, भेंट किए, और कई बार जांच पड़ताल चल रहा है अपना। लेकिन हमने यही बात करते हैं कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो इस मूर्ति को चोरी करके विदेशों में जा करके अच्छी कीमत पर बेच रहे हैं, करोड़ों की कीमत पर पैसा वो लोग कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और यहाँ के लोग क्यों चोरी करेंगे? यहाँ के लोग तो असमझवारी तत्व है जो उन लोगों के गिरोह में मिल करके उनको मदद कर रहे हैं। ये गलत है। ये हमारे परिवार के ही ऐसे जो सामाजिक अतंत्र है, वो जो उस तरह से जो कर रहे हैं सामाजिक, तो वो लोग इस तरह से गलत काम कर रहे हैं। माता सीता की मूर्ति चोरी हो गई। अब राजनगर में वहाँ जो है सो देखिए, राजनगर में मिर्जापुर में मठ से तीन मूर्ति चोरी हो गई, 4 मूर्ति चोरी हो गई। 2.5 फीट की मूर्ति था। वहाँ हमारे आदरणीय रामप्रीत पासवान जी ने धरना पर बैठे थे, और हम कई बार कह रहे हैं कि अगर इस तरह से मूर्ति चोरी हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और इसको पकड़ना प्रशासन को बहुत जरूरी है। ये यहाँ के लोग नहीं कर रहा है जिसको गला करके 10,000 20,000 रुपया मिलेंगे। वो बाहरी गिरोह है, और बाहरी गिरोह को, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ने में हम सब अपने समाज के लोग भी उसमें एक्टिव होकर के मदद करना चाहिए, प्रशासन को मदद करना चाहिए। अगर इस तरह से मूर्ति अगर बरामद नहीं होगी तो हम लोग बैठ करके एक तय करते हैं। हमारे मित्र हैं विदेश चौधरी जी, उनसे मैं बैठ करके, और हम इस बात को निदान करना चाहते हैं कि अगर मूर्ति 1 सप्ताह के अंदर में अगर नहीं बरामद होगा प्रशासन से, तो हम लोग हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारी, भाजपा के संघ के कार्यकर्ता और सभी लोग मिलकर के हम लोग धरना पर बैठेंगे थाना समरनालय के पास में, और सारे नगर के सब से निवेदन करेंगे कि आप लोग उस धरना में सहयोग कीजिए, योगदान दीजिए। इस तरह से अगर मूर्ति बरामद नहीं हुई तो ये धरना का कार्यक्रम अवश्य हम प्रशासन के समक्ष में करने जा रहे हैं, और नहीं तो मूर्ति बरामद करके माता सीता को बरामद करके और यहाँ ला करके मूर्ति उसके स्थान पर ला करके रखे प्रशासन। और विशेष इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, आज जो मैं भवन किया हूँ और इसमें हमारे साथ अभियंता शंभू शरण जी थे और बासु जी थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने इतने समय दे करके हर जगह जा करके हमारे साथ नापी किए हैं। मैं सारे समस्या को जब हमारे साथ पावर हो जाएगा तो हम सारे शहर के समस्या को दूर करेंगे। गरीबों को हम बार बार कहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी की जगह मनरेगा से होगा, चाहे जैसे भी प्रधानमंत्री के फंड से होगा, मैं उनके आवास को वहीं पर चिन्हित करके उनका मकान बनाने का आदेश दूंगा। इतना ही नहीं, मैं जो भी समस्या हम बार बार अपने न्यूज में दिए हूँ, चाहे पेट्रोल बस स्टैंड की मुद्दा हो, चाहे स्टेडियम की मुद्दा हो, चाहे टाउन क्लब के हो, सबको जीवित करेंगे। ये जितने भी कनाल है तो सबको जीवित करेंगे और सबको समस्या को निदान करने के लिए रोड हो चाहे नाला हो, जहाँ भी जो निर्माण करने की जहाँ जरूरत होगी हम उसको पूर्ति करेंगे, उसमें कोई पीछे नहीं रहेंगे। मैं सांसद प्रतिनिधि माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी का 10 वर्ष रहा हूँ। 10 वर्षों में मैंने जितना काम करके दिखाया हूँ शहर के अंदर में, आप सब देखे होंगे कितने सामुदायिक भवन, कितने घाट का निर्माण, चाहे शमशान घाट का घेराबंदी हो,
वाले बहुत सारे काम कराए, रोड का नाला धोबिया टोली में हो, जहाँ भी है हमने बहुत सारे जगह अपने जहाँ पर देखें आप, माननीय सांसद हुकुमदेव नयन यादव जी का बोर्ड लगा हुआ है और वो काम हमारे द्वारा ही, क्योंकि मैं शहरी प्रतिनिधि के रूप में काम किया हूँ, 10 वर्ष उनके साथ रहा हूँ। आप फेसबुक पर उनके साथ पिक्चर भी देखे होंगे, हाल ही में वो आए थे 3 रोज पहले भी, और पेपर में भी, दैनिक जागरण में, हर पेपर में छपा है उनके साथ। हम भी बैठे हुए हैं साथ में, हमारा नाम भी पेपर में आया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार आप सब अगर अच्छे उम्मीदवार को लाते हैं और हम मेयर पद पर खड़े हैं और मेयर पद पर आप सबों से सहयोग चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं और आप सबों का प्यार अगर हमें मिलता रहेगा तो मैं आपके विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। इस शहर को हम गंगा की तरह पवित्र बना देंगे। ये बात मैं अपने जवान से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक संघ का भी कार्य करता रहा हूँ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सब जगह हम काम किए हुए हैं, इसलिए कि मुझे सब समस्या का निदान करने का मुझे आता है। और इस समस्या में आप सबों से आपका समर्थन चाहिए और आप सब मिल करके अगर सहयोग करेंगे, हर जगह एक ही नाम की चर्चा हो रही है शहर के अंदर में, और वह मैं विष्णु कुमार राउत को, मैं 35 वर्षों से भाजपा में योगदान रहा, और लेकिन आप सबों के दया से मैं विधायक तो नहीं बना, लेकिन एक बार आप सब मुझे अपना समर्थन दे। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा विष्णु कुमार राउत और मैं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हूँ भाजपा के, और सह सांसद प्रतिनिधि माननीय अभी जो हमारे एमपी है आदरणीय अशोक यादव जी का मैं हूँ, और इस बार चुनाव में मैं भावी उम्मीदवार के रूप में मेयर पद पर हूँ।